बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर साहब। हाल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मैं हमारे सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी आमर अली शाह साहिब ने पिछले सेमिनार में एक शेर पे अपनी स्पीच का एंड किया था, वहीं से आगाज़ करता हूँ। ज़माना याद रखता है ऐसे इंसानों को, ज़माना याद रखता है ऐसे इंसानों को, रोक देते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को। हबीब जालिब साहब बहुत बड़े इनकलाबी शायर, वो कहते हैं, जुल्म के होते अमन कहाँ मुमकिन यारो, जुल्म के होते अमन कहाँ मुमकिन यारो, इसे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। हबीब जालिब साहिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, इनके अशार जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत और नौजवानों के अंदर शऊर की बेदारी, इस हवाले से इनकी अजीम जद्दोजहद तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सेंट्रल प्रेसिडेंट यूनाइटेड पाकिस्तान सरदार अब्दुल रऊफ खान साहब, रिस्पेक्टेड वर्किंग ब्यूरो सूबाई सदूर और पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आए हुए ख़वातीनो हज़रात और मेरे अहबाब, आज यूनाइटेड पाकिस्तान के तासीसी सेमिनार के मौके पे आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यूनाइटेड पाकिस्तान की तश्कील किसी फर्दे वाहिद ने नहीं की। हजरात गौर से सुनिए, इस पार्टी की तश्कील किसी फर्दे वाहिद ने नहीं की, बल्कि एक तारीख है इसकी। नजरियाती, फिक्री और सियासी इनकलाबी तरबियत से गुजरे हुए एक कैडर ने इसकी जो है तश्कील की है, कि जिसने एक तारीखी दौर गुजारा, एक तरबियत का दौर गुजारा। हाज़रीन, यूनाइटेड पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी को इख्तियार किए हुए है, वो तारीख़ इंसानी के अंदर परखा हुआ, तारीख की कसौटी पे परखा हुआ, अपनी तारीखियत में गुंदा हुआ और साम्राज्य के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत की एक तारीख रखते हुए एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इंसानी तारीख के इन मराहल से गुजर कर एक जदीद शक्ल के अंदर
यूनाइटेड पाकिस्तान के पास मौजूद है। यूनाइटेड पाकिस्तान जिसके प्लेटफॉर्म से आज हम आपसे मुखातिब हैं, ये अपनी एक तारीख रखती है दोस्तों। ये एक तारीखी नजरिया रखती है, ये तारीख का दुरुस्त शऊर रखती है, ये साम्राज्य शिकन प्रोग्राम रखती है, ये साम्राज्य के खिलाफ मुजाहमत की एक तारीख रखती है। एक अजीमुशान तारीख मेरे दोस्तों, एक अजीमुशान तारीख जो लाजवाल कुर्बानियों से भरी हुई है, जो बेलौस किरदार से भरी हुई है, जो तारीख में अपने किरदार जैसा कोई सानी नहीं रखती। ऐसी तारीख रखती है दोस्तों, ऐसी नजरियाती, ऐसी सियासी, ऐसी इनकलाबी जद्दोजहद की तारीख रखती है। आप आज मुल्क पाकिस्तान अपने गिरदोपेश इन हालात का जायजा लें, पाकिस्तान के मसाइल का जायजा लें और इन मसाइल को हल करने का दावा करने वाली ये नाम नेहाद सियासी पार्टियां, ये नाम नेहाद लीडरान, इनके किरदार की तरफ देखें, इनकी सोच की तरफ देखें, आप इनके अमल की तरफ देखें। आप इनके किरदार का, आप इनकी सोच का, आप इनके पार्टी के आमाल का अंदाजा लगाएं। 74 सालों से शक्लें बदल बदल कर ये सरमायादार, जागीरदार, करप्ट ब्यूरोक्रेट अपने जाती और ग्रोही मुफादात की खातिर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूं, यह पार्टी एक तारीख रकम करने जा रही है दोस्तों। क्या तारीख में आपने ऐसा इज्तिमा जो यूथ के ऊपर मबनी हो, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवानों पे मुश्तमिल हो, देखा आपने? इस रावलपिंडी आर्ट काउंसिल की तारीख ने ऐसा इज्तिमा नहीं देखा हो। मुझे फख्र है अपनी पार्टी के ऊपर, इसके नौजवानों के ऊपर, इसके नजरिए के ऊपर, इसके अकाबरीन के ऊपर, आपके ऊपर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के नौजवान के ऊपर, पाकिस्तान की नौजवान खवातीन के ऊपर, पाकिस्तान के नौजवान स्टूडेंट्स के ऊपर फख्र है मुझे। ये इंशाअल्लाह इसी तरह से तारीख रकम करेंगे, ये कभी मायूस नहीं करेंगे। और ये आपसे वादा करते हैं स्टेज पे हम कि यूनाइटेड पाकिस्तान की लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी दोस्तों। आप देखें इनको, इनके किरदार को। ये मसाइल को हल करने की बात करते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, मसाइल हल नहीं होते, नए खड़े हो जाते हैं, नए मसाइल को हल करने की बात करते हैं, मसाइल खत्म नहीं होते, मसाइल बढ़ जाते हैं, कोई नई पार्टी आ जाती है, नई शक्ल आ जाती है। 74 सालों से कभी डिक्टेटर खेल खेलता है, कभी ये सियासी पार्टियां खेल करती हैं। ये सारे के सारे पाकिस्तान के निजाम से साम्राज्यत उसका खात्मा करने को तैयार नहीं। आज दुनिया के हालात देखें, दुनिया बदल रही है, दुनिया अपना किबला दुरुस्त कर रही है, दुनिया तरक्कियात की तरफ जा रही है और हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे
कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हमारे पास कोई लाहे अमल नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई विजन नहीं है। दोस्तों, मैं पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जो आए रोज टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, जो आए रोज जो है आपके सामने तरह तरह की जो है वो तावीलें पेश करते हैं मसाइल के हवाले से। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान, उसका तारुफ ये है मेरे दोस्तों कि ये जिन मसाइल को गिनवाते रहते हैं, ये जिन मसाइल का रोना रोते रहते हैं, यूनाइटेड पाकिस्तान उन मसाइल की वजूहात के ऊपर बात करती है, उसकी बुनियाद के ऊपर बात करती है। ये मसाइल क्यों हैं, ये सोसाइटी ऐसी क्यों है, पाकिस्तान में गुर्बत अफलास क्यों है, फरसूदगी क्यों है, पाकिस्तान में भूख क्यों है, पाकिस्तानी समाज दुनिया से इतना पीछे क्यों है, पाकिस्तान का समाज तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तानी समाज शऊर हासिल क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तानी समाज अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान इस पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद इनकलाबी पार्टी है जो इस बात का इदराक रखती है, अपने नौजवानों को इससे जो है उनकी ज़हनी आबियारी करती है कि इसकी असल वजह जो है ये सिस्टम है, ये सरमायादारियत है, ये साम्राज्यत है, ये फरसूदा जागीरदारियत है कि जिसकी चक्की में 74 सालों से हमें पीसा जा रहा है। ये है यूनाइटेड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जितने जुमला मसाइल हैं इनकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस करप्ट, इस एजेंट सरमायादारियत उसको गर्दानती है, फरसूदा जागीरदारियत को गर्दानती है। और सिर्फ हम इस वजह को बयान नहीं करते, हम इसका हल भी पेश करते हैं। और हम सिर्फ इसका हल पेश नहीं करते मेरे दोस्तों, हम इसके लिए तारीखी जद्दोजहद भी कर रहे हैं, जिसका नतीजा आप दोस्तों के सामने है। मेरे दोस्तों, ये तारीखी कन्वेंशन जिसमें आप लोग मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज से हमारे नौजवान शिरकत कर रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहा है मेरे दोस्तों कि हम अमली तौर के ऊपर जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। नौजवानों, अभी तो पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों को इस बात का पता चलना बाकी है। अभी तो हर शहर में ये होगा दोस्तों, वक्त बताएगा, वक्त किसका साथ देगा। मैंने आपके सामने अर्ज किया कि यूनाइटेड पाकिस्तान एक तारीखियत रखती है। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ताबीर व तशरीहात से हम अमान शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फिक्र व फलसफा, उसकी बुनियाद के ऊपर जामे इनकलाब की दाई एंड नेवरदलेस शाह सईद अहमद रायपुरी साहिब, शाह सईद अहमद बुरी राय साहब, उनकी लाजवाल जद्दोजहद, कमिटमेंट, कुर्बानियों की रोशन दलील है मेरे दोस्तों। एक अजीम इनकलाबी फेडरल कास्ट्रो, उनका कौल है, वो कहते हैं कि सियासत के लिए सियासी पार्टी का होना मुसल्लमा बात है।
और सियासी पार्टी के अंदर इदारों की बालादस्ती ऐसे है जैसे इंसानी जिस्म में जो खून है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेनिन द ग्रेट अपनी पार्टी के लिए जमहूरी मरकजियत के असूल को लाजमी गर्दानते हैं, उसकी अहमियत बयान करते हैं। इस बुनियाद पे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप तकाबुल करना चाहते हैं आज की पाकिस्तान की मुरवजा सियासी पार्टियों का और यूनाइटेड पाकिस्तान का, मेरे दोस्तों कोई मुकाबला नहीं। यूनाइटेड पाकिस्तान, आज दोस्त जानते हैं कि दौर कौन सा चल रहा है। आज दुनिया में इंडस्ट्रियल एज है, आज दुनिया इंडस्ट्रियल एज में चल रही है। आज वो मुल्क तरक्की करेंगे, वो मुल्क आगे जाएंगे, वो मईशतें आगे जाएंगी जो अपने मुल्कों में, जो अपने कंट्रीज में इदारा जाती तश्कील जो है उसको बरोकार लाएंगी, इदारों की मजबूती जो है वो करके दिखाएंगी, इदारों की बालादस्ती कायम करेंगी। आज वो मुल्क, वो सोसाइटीज आगे जाएंगी। आपने देखा दुनिया को, जरा आंख उठाएं, देखें दुनिया में जिन कौमों में इदारे मजबूत हैं, जिन मुल्कों में इदारा जाती बालादस्ती है, वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। क्यों? कि ये दौर ही इदारा जाती है। जितना ज्यादा आपके इदारे मुनज़्ज़म होंगे, जितनी आपकी इदारा जाती तश्कील मुनज़्ज़म और मजबूत होगी, उसकी बुनियादें मजबूत होंगी, उनकी बालादस्ती होगी, मेरे दोस्तों, उतना ही ज्यादा जो है मुल्क जामे तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आज जब दुनिया में कौमें इदारों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती मेरे दोस्तों, तो मुझे एक बात बताएं कि आज कोई पार्टी जो मुल्क के सिस्टम को तब्दील करना चाहती है, मसाइल को हल करना चाहती है, मुल्क के सियासी निज़ाम की शराज़ाबंदी करना चाहती है, मेरे दोस्तों, वो इदारों की बालादस्ती के बगैर कैसे चल सकती है? वो इदारा जन तश्कील के बगैर कैसे चल सकती है? मैंने फेडरल कास्ट्रो, अजीम क्यूबा के इनकलाबी जो हैं, उनका कौल आपके सामने रखा। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान एक इनकलाबी नजरिया, नस्बोलैन, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने का, वो रखने के बाद अपने अंदर इदारा जाती तश्कील रखती है, अपने अंदर इदारों की बालादस्ती रखती है, अपने अंदर इदारा जाती बालादस्ती के तहत जो है वो अमूर सर अंजाम देती है। और इसके साथ साथ, जैसे मैंने लेनिन की बात आपके सामने की, तो यूनाइटेड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के असूल के ऊपर जो है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के आहनी असूल के ऊपर अपनी पार्टी को मजबूत और मरबूत बनाकर आगे बढ़ती है, ताकि ये पार्टी अपने नस्बो ज़ब्त को कायम रख सके, ये साम्राज्य की दस्त बुर्द से इसको बचा सके, ये साम्राज्य की तरफ से आने वाले जो हमले हैं, जो तारीख में वो करता आया है, उससे अपनी पार्टी को महफूज रख सके। तो मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान जो पाकिस्तान के मसाइल को, उनकी बुनियाद, उनकी वजह इस सिस्टम सरमायादारियत को, साम्राज्यत को गर्दानती है, उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, उसके खिलाफ इनकलाब लेकर आना चाहती है, इस सिस्टम को मिटा देना चाहती है। मेरे दोस्तों, वो अपनी पार्टी तश्कील के अंदर भी जो है जदीदियत से हमकिनार है।
वो आज के तंजीमी असूलों के ऊपर अपनी पार्टी की तरतीब जो है वो खड़ी करती है, अपनी पार्टी को बनाती और संवारती, आगे बढ़ाती है। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान, अमान शाह वली अल्लाह मुक़द्दस दहलवी कि जिनका फ़लसफ़ा और फ़िक्र तारीखियत के एतबार से और मुस्तक़बिल के एतबार से अपने अंदर एक तसलसल रखता है और माकूलियत और अर्जियत का शाहकार है, और इसके साथ मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब के फ़लसफ़ा और फ़िक्र की जो ताबीर और तशरीहात हैं उसको अपने अंदर लिए हुए है, उसकी बुनियाद पर जद्दोजहद कर रही है। मेरे दोस्तों, इमाम शाह वली अल्लाह मुक़द्दस दहलवी फरमाते हैं कि इर्तिफ़ाक़ात और इखलाकियात, इर्तिफ़ाक़ात और इखलाकियात को हासिल करने का जो जज्बा है ये इंसानी फितरत में मौजूद है। शाह वली अल्लाह मुक़द्दस दहलवी अपना फ़लसफ़ा और फ़िक्र फितरत इंसानिया की बुनियाद पे पेश करते हैं, और फितरत इंसानिया की बुनियाद पे पेश करदा ये फ़िक्र व फ़लसफ़ा इस बुनियाद पे वहदत अदयान और वहदत इंसानियत की बात करते हैं। और वहदत इंसानियत की बुनियाद पे तमाम अदयान की जो मुश्तरका सच्चाइयां हैं, जो इंसानियत की मुश्तरक किरदार हैं, अखलाक़ अरबा जो है उसकी फिक्र को पेश करते हैं। अखलाक़ अरबा का सियासी गलबा जो किसी सोसाइटी में अदल के जरिए से मुमकिन है, और ये अदल कैसे होगा मेरे दोस्तों? इंसानी सोसाइटी में इस निज़ाम के जितने भी हिस्से हैं, इसमें इसका सियासी निज़ाम है, इसका माशी निज़ाम है, तो सियासी जो अदल होगा वो सेकुलर डेमोक्रेसी के जरिए से होगा, और इसी तरीके से माशी अदल सोशलिज्म के जरिए से होगा। तो मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान, इसकी आइडियोलॉजी जो है वो ये है कि पाकिस्तान में हम सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर सिस्टम कायम करेंगे। हम इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुझे ये कहा जा रहा है टाइम अप हो रहा है, मैं 2-3 मिनट और लूंगा आपसे। सेकुलरिज्म मेरे दोस्तों बिला तफरीके रंग, नस्ल, मजहब और जिन्स, तश्कील, सियासी, माशी, समाजी जो हकूक हैं उनकी तश्कील और हकूक की फरहमी, इसके नजरिए को कहते हैं दीन इस्लाम के मुताबिक ला इक्राह फिद्दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसके कॉन्सेप्ट के तहत जो सियासी निज़ाम होगा वो एक माँ की तरह होगा, रियासत माँ की तरह बिहेव करेगी, और ये रियासत जो है अपने आप को मजहबियत से अलग रखेगी। और पाकिस्तान में इसी तरीके से सोशलिज्म जो है, तो मेरे दोस्तों पाकिस्तान में सरमायादारियत को और साम्राज्यत का खात्मा करके जो है, और पाकिस्तान में जो ज़राए पैदावार हैं और पाकिस्तान में जो दौलत के ऊपर इजारादारी है, इसको ख़त्म करके जो है सोशलिज्म को कायम किया जा सकता है, कि जिसमें मुआशी अदल जो है, जिसमें मईशत की जो बुनियाद है वो मेहनत होगी, और इस बुनियाद पे हक़ मईशत में मसावात, दर्जात मईशत में फ़र्क और तहदीद मलकियत के ज़रिए से इसको अदल पर इस्तवार किया जाएगा।
ये सोशलिज्म का नजरिया जो है पाकिस्तान रखती है। इसी तरीके से नेशनलिज्म, नेशनल डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर जो है पाकिस्तान के जो है सियासी सिस्टम को, पाकिस्तान की फेडरेशन को, पाकिस्तान के फेडरेशन को दरपेश मसाइल को जो है वो यूनाइटेड पाकिस्तान हल करने की बात करती है। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने जो है जाते हुए एक एग्जाम्पल रखूंगा तुर्की की। सल्तनत उस्मानिया याद है दोस्तों को, उसका अरूज भी याद है आपको। टर्की जो यूरोप का एक वक्त में मर्द बीमार कहलाने लगा था, वहां फरसूदगी, वहां बुनियाद परस्ती, वहां रिजत पसंदी का दौर दौरा था मेरे दोस्तों। और वर्ल्ड वार 1 के बाद वो साम्राज्य भेड़ियों की नजर में था कि कमाल अतातुर्क जैसे इनकलाबी ने उसे साम्राज्य भेड़ियों से आजादी दिलवाई और उसे तरक्की से इम्किनार करने के लिए, उसे जदीदियत से इम्किनार करने के लिए वहां पे जिन नजरियात को बुएकार लाया गया, जिसकी बुनियाद पे सिस्टम कायम किया गया, वो मेरे दोस्तों कौन से नजरियात थे? वो यही नजरियात थे, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म। इसकी बुनियाद पे सिस्टम खड़ा किया गया। आप देखते हैं तब तुर्की की तारीख को, आज आप देखें कि आज भी मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर सबसे तरक्की याफ्ता, सबसे जदीद, सबसे स्टेबल मुल्क कोई है तो वो तुर्की है मेरे दोस्तों। अमली तौर के ऊपर इसकी मिसाल मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान, अमाम शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी, अमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी, उनकी ताबीर व तशरीहात, उसकी बुनियाद के ऊपर सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बुनियाद के ऊपर तो जद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह एक दिन आप नौजवानों की मदद के साथ, आपको साथ लेकर पाकिस्तान में हम जो है इसे अमली तौर के ऊपर तश्कील के मराहिल से गुजारेंगे और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम मिलकर ये वक्त देखेंगे। मैं एक शेर के साथ अपना जो है वो अपनी इस तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। साहिर लुधियानवी साहब जो है बहुत बड़े शायर गुजरे हैं तारीख में। वो कहते हैं, आज पुरानी तदबीरों से आग के शोले थम न सकेंगे, आज पुरानी तदबीरों से आग के शोले थम न सकेंगे, उभरे जज्बे दब न सकेंगे, उखड़े परचम जब न सकेंगे। शोर मचा है बाजारों में, शोर मचा है बाजारों में, शोर मचा है बाजारों में, टूट गए दर जिंदानों के, टूट गए दर जिंदानों के, वापस मांग रही है दुनिया, वापस मांग रही है दुनिया, गसब शुदा हक इंसानों के। शुक्रिया दोस्तों।